Hey students, children, after discussing your word meanings, let's move on to your exercises. Exercises की बात करें तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स. ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइजेस. एंड मैं सोच रही हूँ अनलाइक योर फर्स्ट चैप्टर बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक एक आंसर लिखवाए थे, मार्क कराए थे. आई थिंक इसमें आप इतने कैपेबल हो कि एक्सट्रैक्ट्स खुद कर सको. ठीक है, चलो आज हम लोग ट्राई करते हैं. फिर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा. ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर्स. अपने आप करने का इन द सेंस मैं आपको आंसर डिक्टेट करूँगी, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी एंड फिर वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना होगा. फ्रेम सेंटेंसेस खुद करने होंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं. सारा कुड नॉट, तो सारा की क्या डिसेबिलिटी थी, वो क्या नहीं कर पाती थी. ठीक है, वॉक एंड स्पीक. ठीक है, ये दो चीज़ें वो नहीं कर पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर यूज़ करती थी. एंड स्पीक नहीं कर पाती थी, वर्ड्स उसके गले में ही रह जाते थे, लाइक बॉटल नेक में कोई चीज़ स्टक हो जाए. तो शी हैड प्रॉब्लम इन वॉकिंग एंड स्पीकिंग. चलिए नेक्स्ट. Sarah wanted her mother to repeatedly narrate what happened when she was a baby. ठीक है, तो सारा बार बार अपनी मम्मी को बोलती थी कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था जब मैं छोटी थी, बताओ क्या हुआ था. तो इसके दो रीज़न्स हैं. आप ये भी लिख सकते हो शी डिड नॉट रिमेंबर इट, उसे याद भी नहीं था. ठीक है, और वो ऐसा ये सब सुन के अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करती थी. ठीक है, सारा डेंट फील चैलेंज टू लर्न द सिम्बल्स. अब जो सिम्बल्स थे इतने सारे सिम्बल्स थे, बट सारा को वो काम चैलेंजिंग नहीं लगा. उसको वो चीज़ डिफ़िकल्ट क्यों नहीं लगी. हमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट क्यों नहीं लगती जब हम सोच लेते हैं अपने मन में कि हमको ये चीज़ करनी ही करनी है, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगती. तो यहाँ पे सारा है वो डेटरमाइंड थी, उसने मन में अपने दृढ़ विश्वास रखा था बच्चों कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो उसे वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगी. ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस करते हैं. हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बच्चों. However, these other children had never seemed real to Sarah. बच्चों मैं आपको इस बार आपका पेज नंबर भी बताऊंगी कि आपको कौन सा पेज नंबर पे इसका आंसर मिलेगा. ठीक है, आप पेज नंबर 21 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा. ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे उसकी थर्ड लाइन ही है हाउएवर दीज अदर चिल्ड्रन हैड नेवर सीम्ड रियल टू सारा. तो ये अदर चिल्ड्रन कौन थे, जिसके बारे में जो मिसेस ब्रैडी है वो बताया करती थी. ठीक है, सो द अदर चिल्ड्रन वर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद whom मिसेस ब्रैडी वर्कड. ठीक है, ये आप अपने आप से सेंटेंस फ्रेम करके आपको जो सही लगे उसे बना लीजिएगा. ठीक है, देन हु मेंशन्ड देम टू सारा, मिसेस ब्रैडी. ठीक है, मिसेस ब्रैडी ने सारा को उन बच्चों के बारे में बताया था. नेक्स्ट है व्हाई डिड दे नेवर सीम रियल टू हर. वो उसे रियल क्यों नहीं लगते थे. ठीक है, वो उसे रियल इसलिए नहीं लगते थे बच्चों. आपके पेज नंबर 21 पे लास्ट लाइन बच्चों, शी हैड नेवर एक्चुअली बिलीव्ड दैट देयर वर मैनी हु सफ़र्ड फ्रॉम द सेम फेट एज हर्स. उसे कभी नहीं लगा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेम फेट से सफ़र करेंगे, मतलब उनकी भी किस्मत उसी की तरह होगी, उसी की तरह उन्हें भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो ये आपका थर्ड आंसर है. फिर से एक बार बच्चों देखो, However, these other children had never seemed real to Sarah. ये दूसरे बच्चे कौन थे. मिसेस ब्रैडी उसके घर आती हैं ट्वाइस अ वीक, वो उसे दूसरे ऐसे बच्चों के बारे में बताती हैं जो उसकी तरह ही थे, बट वो कभी सारा को रियल नहीं लगते, क्योंकि उसने लगता है वो इस बात को नहीं मानना चाहती, वो कभी नहीं मानती है कि ऐसे और भी बच्चे होंगे जिनकी किस्मत उसकी तरह ही होगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको समरी दे दी. अब इसी से आपको आंसर मिल जाएगा. कौन थे ये बच्चे, हु वर दीज चिल्ड्रन. दे वर द अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अबाउट होम मिसेस ब्रैडी टोल्ड सारा. ठीक है, दे वर द अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अबाउट होम मिसेस ब्रैडी टोल्ड सारा. ठीक है, किसने मेंशन किया,
मिसेस ब्रैडी, सिंपल वन वर्ड आंसर मिसेस ब्रैडी। फिर वाई डिड दे नेवर सीम रियल टू हर, आपके फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, शी हैड नेवर एक्चुअली बिलीव्ड दैट देयर वर मेनी हु सफर्ड फ्रॉम द सेम फेट। यही आपका बच्चों असाइनमेंट है। ठीक है बच्चों।